नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको पता है कि वर्ग 3 के काउंसलिंग के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यह आपने आदेश देख लिया होगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप काउंसलिंग के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस आदेश को तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, और यदि आपको समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम मेन मुद्दे की बात करेंगे कि इस वीडियो में हम देखने वाले डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी काउंसलिंग में। सबसे पहले बात करें हम प्राथमिक शिक्षक पद हेतु, यानी आप प्राइमरी टीचर बनने वाले हैं और आप प्राइमरी टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक हैं और शिक्षक बन के बच्चों का भविष्य भी गढ़ने वाले हैं। इस बात को याद रखिएगा, भूल मत जाना कभी। सबसे पहले बात करेंगे हम, आपको 10वीं की मार्कशीट बहुत ही जरूरी है। 10वीं की मार्कशीट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाती है, और डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य होती है। 10वीं की मार्कशीट के साथ में आपको जरूरत है 12वीं की मार्कशीट, तो 12वीं की मार्कशीट भी आपके पास होगी। तीसरे नंबर पे हमें जरूरत है स्नातक उपाधि की अंक सूची, यानी आपके पास ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में याद रखिएगा, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यदि आपने 4 सेमेस्टर की डिग्री की है तो आपको 4 सेमेस्टर की मार्कशीट जरूरत है। 3 सेमेस्टर की या 2 सेमेस्टर की या 6 सेमेस्टर की, जिसने जिस हिसाब से की है उसको उतने सेमेस्टर की जरूरत है, यानी आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की जरूरत है। आगे यदि हम बात करें, यदि आप किसी आरक्षण चाहते हैं किसी भी प्रकार का, आप एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपके लिए वहां पर सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट आपको अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और हमारे जो ईडब्ल्यूएस के भाई बहन हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यदि आपके पास डिजिटल नहीं है तो अभी भी टाइम है, डिजिटल बनवा लीजिएगा। और यदि आपके पास पुराना वाला है तो वो भी चलेगा, लेकिन उसमें डेट और प्रकरण नंबर लिखा होना चाहिए आपके मैनुअल वाले में, तभी वो चलेगा। यदि इसमें डेट और आपका जो प्रकरण नंबर नहीं लिखा है तो वो नहीं चल पाएगा, परेशानी हो सकती है। इसके साथ आपको निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आय प्रमाण पत्र का इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं, लेकिन आप आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, वो भी आप बनवा लीजिए, ठीक है। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। आप विकलांग हैं, दिव्यांग भाई बहन हैं, तो आप अपने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट वो भी बनवा लीजिएगा। आपके पास डीएड और बीएड दोनों चलेंगी। डीएड है तो डीएड की मार्कशीट लगेगी, उसके भी सभी सेमेस्टर लगेंगे, और बीएड है तो उसके भी सभी सेमेस्टर लगेंगे। आपको सभी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट इसमें जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आप आयु संबंधी छूट चाहते हैं तो आपको उसका भी एक सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद यदि आपने उपनाम यानी अपने किसी सरनेम में परिवर्तन किया है तो आपको उसकी डिटेल भी जरूरी है, और वह डिटेल वही लगेगी जो राजपत्र में परिवर्तन नाम से प्रकाशित एक प्रति हो, यानी अखबार में जो छपी हो। तो याद रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ 10 दस्तावेजों की आपको जरूरत होगी, और इसके 3-3 सेट जरूर बना लीजिएगा। 3-3 सेट बना लीजिएगा, यानी इसकी 3-3 कॉपी बना के रख लीजिएगा। सेट बंच तैयार कर लो, काउंसलिंग का समय बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसकी डेट बहुत ही जल्दी अपडेट होगी। अब आपके मन में कोई भी प्रश्न वर्ग 3 की काउंसलिंग से संबंधित है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।